Good evening, everyone. Am I audible? You're loud and clear. Please Good go ahead. evening, everyone. This side Rabia Kapoor. I'm working here as an HR. I'm working with Atalia from past 2 years. Today, first of all, I would like to thank Dr. Kawalji who has given us such a huge platform where we can share the information about forex trading. Now, I would like to invite Mr. Gurpreet Sachdevaji and his complete team. Now I would like to invite Mr. Gurpreet Sachdevaji and his complete team to share about forex trading with us. I would like to share the screen with Mr. Gurdeep Singh, who is working in this field from past 4 years. He is CFO of the company. He will provide you information about forex trading. Gurdeep ji, over to you. Rabia ma'am, good evening all of you. तो पहले सब थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर कंवलजीत सिंह जी का, जिन्होंने इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ये सारा का सारा वेबिनार अरेंज करवाया। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अटालिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, और मेरे मेंटोर जिन्होंने मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग की सारी एजुकेशन दी, मिस्टर गुरप्रीत सचदेवा जी का, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर बैठकर आप सभी लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और आज आप सभी लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का आज मैं नॉलेज देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों आज बात शुरू करते हैं। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को जानने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे ट्रेडिंग के बारे में। मैं थोड़े से पैटर्न्स क्लियर करूंगा कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, देन आफ्टर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, फिर हम इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट के बारे में डिफरेंस के बारे में समझेंगे। देन उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट कवर करने आएंगे वो टेक्निकल पार्ट में मिस्टर पीयूष शर्मा, जो कि आपको टेक्निकल पार्ट में हाउ टू डू ट्रेड एंड हाउ टू सेट टीपी एसएल एंड सारी की सारी जो नॉलेज है टेक्निकल पार्ट्स के अंदर वो पीयूष जी आपको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग के बारे में आज समझने जाएंगे कि ट्रेडिंग है क्या, व्हाट इज ट्रेड। अगर आज हम ट्रेडिंग की बात करें या ट्रेड की बात करें तो ट्रेड ये आज से नहीं चल रहा, पिछले कई 100 सालों से, हजारों सालों से, जब से सिविलाइजेशन चल रही है तब से ट्रेडिंग चल रही है। आप सभी लोगों ने अपने स्कूल में जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था कि सामान के बदले सामान, अगर मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, तो गेहूं के बदले में चावल दे के ट्रेडिंग करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे ट्रेडिंग का भी पैटर्न चेंज होता गया। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, फिर उसके बाद आया गोल्ड एंड सिल्वर का टाइम, फिर लोग गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, बट वहां पर भी इक्वालिटी नहीं हुई। लोगों को गोल्ड को कैरी फॉरवर्ड करने में दिक्कत होती थी, तो टाइम चेंज हुआ, फिर गोल्ड को चेंज करके फिर आई फिएट करेंसी। अगर हम फिएट करेंसी की बात करें यानी कि पेपर नोट, पहले बड़े बड़े नोट चला करते थे, तो फिएट करेंसी की बात करें तो 17th सेंचुरी के अंदर प्रॉपरली फिएट करेंसी कह लो कि बैंक्स थ्रू शुरू हुई, तो फिएट करेंसी चली। और आज का जो टाइम है, जो आज का कह लीजिए जो युग चल रहा है, वो चल रहा है फिएट करेंसी का और साथ के साथ डिजिटल करेंसी का। अगर आज के हम टाइम की बात करें तो ज्यादातर लोग डिजिटल करेंसी में काम करना पसंद करते हैं, डिजिटल करेंसी के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर आज हम इवन मार्केट में कुछ लेने भी जाएं, इवन अगर हम आज वेजिटेबल भी मार्केट में लेने जाएं, तो हम वहां पर भी पेटीएम, गूगल पे वगैरह यूज करके ट्रेड करते हैं, तो वो एक ट्रेड का ही पार्ट है। तो अब हम बात करें डिजिटल मार्केट में या डिजिटल ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी मार्केट मिलती है हमें ट्रेडिंग करने के लिए। नंबर 1 इज योर इंडियन मार्केट, या फिर हम उसे कह सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट, और द सेकंड वन इज इंटरनेशनल मार्केट। तो बेसिकली हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपको भी सजेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कीजिए। उससे कई सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी हम आगे के चलते कवर करेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करवाते हैं। नंबर 1 इज योर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट। जितने भी NYSE पर मार्केट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, चाहे वो आपके एप्पल हो, टेस्ला हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, जितने भी इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं उनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 2 पे मार्केट आती है हमारे पास कमोडिटी मार्केट। जो भी नो मैन मेड थिंग्स होती हैं, चाहे वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक,
इनके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 3 पे मार्केट आती है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी की। आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो युग चल रहा है, वो आप सभी लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा बूम पर है। आज लोग क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और गवा भी रहे हैं, अब अगर उनको नॉलेज नहीं है। नंबर 4 पे मार्केट आती है हमारे पास इंडाइसिस की। इंडाइसिस के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे कि हमारे इंडियन इंडाइसिस में, या जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, इसमें हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा UK 100, US 30, जर्मन 30, इन इंडाइसिस में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और नंबर 5 पे मार्केट आती है हमारे पास करेंसी की मार्केट, जिसके लिए आज हम यहाँ पर कह लीजिए इकट्ठा हुए हैं। करेंसी मार्केट दोस्तों एक ऐसी मार्केट है जिसका युग आज भी है, आने वाले 100 साल बाद भी होगा, और हिस्ट्री में भी पिछले 100 साल भी था। करेंसी व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो कि आज भी है, कल भी था और आने वाले टाइम में भी रहेगा। बाकी अदर मार्केट्स की हम बात करें तो स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपकी कमोडिटी की मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो की मार्केट हो, उन मार्केट्स के अंदर हम पैसा लगा सकते हैं। वो हम पैसा लगाते हैं अपने शौक से। बट अगर हम बात करें करेंसी मार्केट की, जो करेंसी मार्केट का व्यापार है, जो करेंसी मार्केट का बिजनेस है, वो एक शौक का नहीं, एक मजबूरी का व्यापार है। आज हम शौक से स्टॉक बाय करते हैं, शौक से बिटकॉइन बाय करते हैं, शौक से हम इंडाइसिस, शौक से हम गोल्ड बाय करते हैं। बट अगर हमें कोई भी एक नॉर्मल चीज बाय करनी होगी तो हमें करेंसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस बारे में जानते हैं इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। बेसिकली एक साइड हम रखते हैं इंडियन मार्केट और एक साइड रखते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट। तो इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट की अगर हम वॉल्यूम की बात करें, बेसिकली मैं बात करूंगा इंडियन की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की मार्केट है। इंडियन इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है एक साल की। बट जहां पर हम बात करें करेंसी मार्केट यानी कि फॉरेक्स मार्केट की अगर बात करें तो $6 ट्रिलियन की मार्केट है एक दिन की। दोस्तों इसको आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट का टोटल वॉल्यूम कितना, रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। सो इट्स $6 ट्रिलियन मार्केट, यानी कि पहले आता है मिलियन, देन बिलियन, फिर ट्रिलियन। ऑलमोस्ट 400 लाख करोड़ की मार्केट है एक दिन की। इस मार्केट में इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है। इस मार्केट में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है तो बहुत सारा हम प्रॉफिट इस मार्केट से निकाल सकते हैं। नंबर 2, इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे ओपन होती है और ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। बट इंटरनेशनल मार्केट में, करेंसी मार्केट में कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर आप सुबह फ्री हो तो आप सुबह ट्रेड कर सकते हो, दोपहर को फ्री हो, शाम को फ्री हो, इवन रात को फ्री हो, क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे चलती है, 24/7 रनिंग मार्केट है। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर कोई जॉब करने वाला पर्सन है तो अगर उसके पास सुबह टाइम नहीं है तो आफ्टर द जॉब वो घर आके शाम को भी ट्रेड कर सकता है। पांचों की पांचों मार्केट 24/7 रनिंग है। नंबर 3 पे अगर हम जाएं तो इंडियन मार्केट के अंदर हम एक टेक्निकल टर्म आता है जिसको हम कहते हैं लेवरेज। लेवरेज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट से ताल्लुक रखते हैं। तो लेवरेज कह लीजिए इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1:5 या फिर 1:10 की मिलती है। अगर सपोज कीजिए अगर आपके अकाउंट के अंदर लाख रुपए है तो आप 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का कोई भी शेयर बाय या सेल कर सकते हो। बट हमारी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो हमें लेवरेज मिलती है वो मिलती है 1:100 की। अगर आपके अकाउंट के अंदर लाख रुपए है तो आप 1 करोड़ तक का बाय सेल कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें कोई और मार्केट्स में मिलेगी जो कि हमें यहाँ पर अपना अटालिया के एंड से इंटरनेशनल मार्केट में हमें ट्रेड करने के लिए मिलेगी। सो अगर हम 4th पॉइंट पर आए तो इंडियन मार्केट के अंदर अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरीज होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। एक्सपायरी एवरी थर्सडे भी होती है और एवरी मंथ भी रहती है। बट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं, अगर मैं कोई भी आज सौदा बाय करता हूँ तो मैं अपने ट्रेड को चाहे मैं 1 दिन होल्ड करूं, 1 महीना करूं, 1 साल करूं, इवन 10 साल करूं, कभी भी बैंक या फिर ब्रोकर के एंड से मुझे कभी भी कॉल या मैसेज नहीं आएगा कि अपना ट्रेड क्लोज करो। इंडियन मार्केट में हमारा जो ट्रेड होता है वो चाहे प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, हमें वो क्लोज करना ही पड़ता है।
तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इंटरनेशनल मार्केट का। उसके बाद 5th पॉइंट की अगर हम बात करें, इंडियन मार्केट में हम जो ट्रेड करते हैं वो रहता है हमारा ट्रेड कंपनी में, यानी कि हम कंपनीज के शेयर बाय करते हैं। कंपनी के शेयर चाहे वो रिलायंस का हो, टाटा का हो, या कोई भी शेयर रहे। आज एक बात बताइए कि आज मैं मानता हूं कि इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है, मेरे हिसाब से रिलायंस के ऊपर कुछ नहीं है। रिलायंस कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। बट एक मुझे बात बताइए कि जो रिलायंस कंपनी है वो आने वाले 50 साल बाद भी खड़ी है? इज इट पॉसिबल? नहीं। हम किसी भी कंपनी की कोई गारंटी नहीं ले सकते। आज है, कल होगी या नहीं होगी, इसका कुछ पता नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि अपने टाइम के अंदर नोकिया भी बहुत बड़ी कंपनी थी। नोकिया का बहुत ज्यादा बूम था, बहुत ज्यादा बोलबाला था, बट आज नोकिया को कोई पूछ के राजी नहीं है। कोडैक भी कंपनी थी, बट आज कोडैक का भी कोई नाम नहीं है। याहू की अगर बात करें तो जो कि नंबर 1 फर्स्ट कह लीजिए SEO था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट आज याहू को कोई पूछता नहीं है। आज सारे यूज करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। तो जो कंपनी ट्रेंड को फॉलो करना बंद हुई, वो कंपनी मार्केट से आउट होनी शुरू हुई। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी कंपनी परमानेंट यहाँ पर नहीं है। बट अगर हम बात करें करेंसी की, क्या एक बात बताइए, जो डॉलर है वो कभी बंद हो सकता है? अगर हम बात करें USD की, डॉलर कभी खत्म हो सकता है? वो आने वाले अब ही है, वो पहले 100 साल भी था और आने वाले 100 साल भी रहेगा, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। तो बात कहने की ये है कि जिस जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं, वो एक देश की इकोनॉमी है। अगर आज मैं एक यूरो USD पर ट्रेड लगाता हूं तो दैट मीन्स मैं 26 देशों की इकोनॉमी को बाय कर रहा हूं, ना कि इंडिविजुअल कंपनी को। तो इसलिए जो करेंसी मार्केट है वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट मार्केट है और सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट है। अब हम बात करते हैं करेंसी मार्केट के बारे में। आप चाहे स्टॉक मार्केट ले लीजिए, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट ले लीजिए। Gurdeep, sorry, I'm interrupting you in between. There is a request that you should cover a part of your talk in English also. So there are some people, our brothers from South India, who are little slow in getting Hindi. So just try to cover for them also. Thank you. कमल जी सर, इस चीज के लिए मैं थोड़ी सी आपसे मैं माफी चाहूंगा। जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा, जो भी हम नेक्स्ट वेबिनार करेंगे, तो पूरी कोशिश रहेगी कि अपना जो हमारा इंग्लिश वाला पार्ट है वो जरूर कवर किया जाएगा। तो इस ये रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो अपना इंग्लिश में जरूर कवर करेंगे। ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को। तो मैं भी आपको बता रहा था कि जैसे स्टॉक मार्केट है, अगर आज बात करें यस बैंक की, यस बैंक का शेयर आप सभी लोग जानते हैं आज ऑलमोस्ट 10, 12, 15 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री उठा के देखें यस बैंक के शेयर की, तो इसने अगर हाई मारा है तो ऑलमोस्ट 1500 रुपए का हाई मारा है, और आज जो लो मारा है वो ऑलमोस्ट 5 रुपए। तो जिस बंदे ने 1500 रुपए शेयर बाय किया होगा, उसकी वैल्यू आज क्या रही होगी? वही जो आज 10-12 रुपए के आसपास घूम रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है इनकी। आज जो चीज हजारों रुपए पे है, कल को वो 100 पे भी आ सकती है, कल को 10 पे भी आ सकती है, कल को वो 0 भी हो सकती है। बट अगर हम बात करें करेंसी की, अगर आज डॉलर जो 74 रुपीज का चल रहा है, आज डॉलर 74 या 75 का चल रहा है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है जो 74 वाला डॉलर है वो रातों रात कह लीजिए 10 या 20 रुपए का रह जाए? और वो ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो रातों रात 100 या 150 रुपए में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि करेंसी की एक बाउंडेशन है, उसका एक दायरा है, उसने उसी बाउंडेशन के अंदर घूमना है। तो उन्हीं फ्लक्चुएशन के अंदर हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो बात मैं ये करता हूं कि अगर आप अटालिया को प्रॉपर फॉलो करते हो, अटालिया के टिप्स एंड सिग्नल्स को प्रॉपर फॉलो करते हो, तो आप हमारे साथ करेंसी में काम कीजिए। तो करेंसी के अंदर रिस्क की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। अगर हम रिस्क देखें तो ऑलमोस्ट रिस्क आपका 3 से 4% का रिस्क रहता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, अगर आप अटालिया के डील्स को, प्रेडिक्शंस को प्रॉपर फॉलो करते हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इसमें 5 से 15% की निकलती है एवरी मंथ।
चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे आप पैसा लगाते हो म्यूचुअल फंड्स में, आप पैसा लगाते हो प्रॉपर्टीज में, इवन आप पैसा लगाते हो गोल्ड के अंदर। अगर हम ऑन एन एवरेज रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 से 13% की रिटर्न है एनुअली। एक साल की रिटर्न 12 से 13% की है। बट अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, और सबसे बड़ी बात, अगर आप काम कर रहे हो अटालिया के साथ, तो अटालिया पूरी की पूरी आपको पूरा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है आपकी रिटर्न जो 5 to 15% की मंथली निकलवाने में। अगर हम इस रिटर्न को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट एक साल के अंदर हम 100% की ग्रोथ निकाल लेते हैं। जैसे कि राबिया मैम ने आप सभी लोगों को बताया कि मुझे 4 साल हो गए पिछले इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। अगर मैं अपनी रिटर्न की बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट 800% निकाल चुका हूँ पिछले 4 साल में। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, मैंने सिर्फ अटालिया को फॉलो किया, उनके टिप्स एंड सिग्नल्स को फॉलो किया। जो जो एजुकेशन मुझे वहां से मिलती थी मैंने वो एजुकेशन सीखी, और उनकी बिहाफ पर मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जल्द से जल्द करेंसी मार्केट की तरफ मार्केट में ट्रेड करना शुरू कीजिए, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है और लॉस की कह लीजिए जो गुंजाइश है बहुत ही ज्यादा एज कंपैरिजन अदर मार्केट्स। तो ये था छोटा सा एक ओवरव्यू, एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू जो कि मैं आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताना चाहता था। थोड़ा सा पार्ट इसमें और अब हम ऐड करेंगे कि कई लोगों के इसके अंदर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि 6 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट थोड़ी सी नहीं हुई या डाइजेस्ट नहीं हुई कि इतनी बड़ी मार्केट कैसे हो सकती है। मैं इस पार्ट को भी आगे कंटिन्यू करता हूँ कि अगर हम बात करें, आज चाहे मैं हूँ और चाहे आज मैं डायरेक्टली करेंसी मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और आप भी कहीं ना कहीं इस मार्केट के अंदर इनडायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं, वो भी मैं क्लियर करता हूँ कैसे। आज कोई भी इंसान अगर फॉरेन घूमने जाता है, आज जैसे कि मैं अपनी बात कर लूं, मुझे अगर आज यूएस जाना है, इज इट पॉसिबल कि मैं यूएस आईएनआर लेके जा सकूं, इंडियन रुपीज लेके जा सकूं? नहीं पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, करेंसी का एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यूएस डॉलर के अंदर पैसों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आईएनआर बाहर नहीं चलती। सेम एज अगर कोई भी अदर कंट्रीज में घूमने जाता है, कोई जॉब करने जा रहा है, कोई स्टडी करने जा रहा है, तो वो आईएनआर लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते, उनको करेंसी का एक्सचेंज करना पड़ेगा। दूसरी साइड बात करें अगर हम कंपनी की, अगर हम कंपनी की बात करें, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि आज ब्रांड कह लीजिए, एक टॉमी हिलफिगर का ब्रांड है, आप सभी लोगों को पता है, यूएस ब्रांड है, राइट? तो जो टॉमी हिलफिगर का ब्रांड है वो यूएस का है, बट हम यहाँ से भी इंडिया में भी रह के उस ब्रांड के कपड़े परचेज कर सकते हैं। अब जो परचेजिंग है हमारी यहाँ की इंडिया की है, हमने पे किया है आईएनआर के अंदर, बट कंपनी कहाँ की है? यूएस की। अब यूएस की जो कंपनी इंडिया से जितना भी प्रॉफिट कलेक्ट करती है, क्या वो आईएनआर में लेके जाती है? नहीं, वो भी अपने करेंसी को कन्वर्ट करके यूएसडी में ही लेके जाती है। चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे एक कंपनी हो। अब कंपनी में मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एप्पल की कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, एप्पल जिनके फोन बनते हैं, राइट? कंपनी कहाँ की है? यूएस कैलिफोर्निया की। बट हम फोन यहाँ पे भी परचेज करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आईफोन 13 जो भी बिल्कुल लेटेस्ट है, 1,20,000 के आसपास का है, मैंने परचेज किया, और बेशुमार यहाँ पर आउटलेट्स हैं और बेशुमार लोग यहाँ पर आईफोन परचेज करते हैं, बट कंपनी कहाँ की है? यूएस की। अब यहाँ से वो जितना भी प्रॉफिट कलेक्ट करती है, क्या वो अपनी कंट्री में आईएनआर में लेके जाती है? नहीं, वो भी यहाँ से कन्वर्ट करवा के यूएस डॉलर के अंदर लेके जाती है, क्योंकि आईएनआर वहां पे नहीं चलती। चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, चाहे एक कंपनी हो, इवन एक कंट्री भी हो। अगर हम कंट्री में बात करें, अगर आज इंडिया की बात करें, इंडिया को आज क्रूड ऑयल चाहिए सऊदी अरेबिया से, इंडिया ने फोन किया सऊदी अरेबिया में कि हमें क्रूड ऑयल चाहिए, तो जो क्रूड ऑयल की जो मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? यूएस डॉलर। उसमें भी आईएनआर नहीं चलेगा। तो एक पर्सन, एक कंपनी, इवन एक कंट्री, तीनों की मजबूरी है, शौक नहीं, कि हमें करेंसी का एक्सचेंज करवाना पड़ता है। तो करेंसी का एक जो व्यापार है, करेंसी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज भी चल रहा है, आने वाले टाइम में भी चलेगा और आने वाले 100 साल बाद भी चलेगा। तो जिस बिजनेस के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, जिस मार्केट में आज हम इन्वेस्ट करके ट्रेड करने जा रहे हैं, तो मार्केट आने वाले 50-100 साल तक भी चलेगी। मोस्टली क्या होता है ना कि लोगों का व्हाट और व्हाई क्लियर होता है कि काम है क्या और मैं ऐसे क्यों करूं।
बट व्हेन किसी का क्लियर नहीं होता कि काम कब तक चलेगा। बट मेरा व्हेन आज से 4 साल पहले क्लियर था। गुरप्रीत सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि जिस काम में आज हम जा रहे हैं, जिस काम में आज हम ट्रेड कर रहे हैं, ये आने वाले 50-100 साल तक भी रहेगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो उसी चीज को कोविड ने बहुत अच्छी तरीके से प्रूव किया। कोविड आया और कोविड में आप सभी लोगों को पता है कि लाखों बिजनेस बंद हुए, लाखों लोगों की जॉब्स लॉस हुई। बट मुझे इस काम के बारे में पता था, मुझे इस मार्केट के बारे में पता था, तो मैंने अपने घर बैठे भी इस मार्केट में ट्रेड करता रहा, प्रॉफिट जनरेट करता था, और विद द हेल्प ऑफ गुरप्रीत सर मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके टाइम को सरवाइव किया। तो मैं ये चीज मानता हूँ कि जो चीज मुझे कोविड के अंदर बचा लिया, जिस चीज ने मुझे कोविड में बचा लिया ना, तो वो आने वाले 100 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा व्हेन भी क्लियर था। सो यहाँ पर आके मेरा व्हाट, व्हाई, व्हेन तीनों चीजें क्लियर है। तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी कंपनी जो अटालिया है वो आपको फ्री टिप्स एंड सिग्नल सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। आप उन सिग्नल्स को यूज कीजिए, उन पर ट्रेड कीजिए, चाहे डेमो अकाउंट में काम कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ इस मार्केट में हम काम कर सकते हैं, इस मार्केट में ये मार्केट हमारे लिए बनी है, प्रॉफिटेबिलिटी है इसके अंदर, देन इन मार्केट में आप स्विच करना। तो आई होप मैं आप सभी लोगों को फॉरेक्स मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बता पाया। तो यहाँ पर मेरा पार्ट जो अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो बेसिक ओवरव्यू था वो मैंने आपको बताया। तो राबिया मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और इट्स ओवर टू यू मैम। थैंक यू। Thank you, Gurdeep ji, for sharing such a tremendous information about currency trading. Now I would like to invite Mr. Piyush Sharma, CFO of the company. He is in this field from last 4 years. He will share you all the technical part of the company, and he will tell you all the technical things of the currency trading. Over to you, Piyush ji. We have one question from Mr. Ravikant. Mr. Ravikant, please unmute and ask, because then we'll go forward with the next part of. Thank you, sir. See, I have a couple of questions. Till now, what I understood is like you have covered only about kind of tips providing. Okay, so now I have a couple of questions. You are also going to cover about what is the spread, how much is the commission, and what is the leverage for VAR and ECN account. You said that 100 times is what? Is it for variable account or ECN account? And any API available for algo trading like TradeTron we do for Indian markets. Fourth question is, how is it different from with other forex providers like OctaFX or Forex Primus or any other brokerage? So please cover these as well. Ravi ji, yes, this comes into the technical things. Mr. Piyush is going to explain you each and everything. Still the things will be left. Then Mr. Gurpreet Sachdeva ji, MD of the company, he will come and he will solve all the question answers of yours. Now Mr. Piyush will tell you all the technical things, whatever you are asking. All right. Thank you. Ji, thank you. Piyush ji, over to you. Thank you so much राबे जी। थैंक यू सो मच कंवल सर कि आज के वेबिनार को आपने इतने अच्छे से कंडक्ट करा। थैंक यू सो मच गुरप्रीत सचदेवा सर कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि इस मीटिंग को लेने की। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके, आज गुरदीप जी ने आपको सारा का सारा टेक्निकल पार्ट के अलावा जितना ओवरव्यू है सारा का सारा वो आपको समझा दिया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, करेंसी ट्रेडिंग होती क्या है, बेसिकली अटालिया आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है। मेरा वाला जो पार्ट है आपको बेसिकली टेक्निकल चीजों के बारे में समझाना है, टेक्निकल पार्ट के बारे में समझाना है कि आपका जितने भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि सर ने भी क्वेश्चंस पूछा था कमीशन क्या लगनी है और स्प्रेड क्या होता है, हम अलग क्यों हैं अदर ब्रोकर से, मार्केट में और भी ब्रोकर्स हैं, चाहे OctaFX हो, चाहे FX Pro हो, चाहे XNS हो, हम लोग उनसे डिफरेंट क्यों है कि आप लोग उनको चूज ना करते हुए आप अटालिया को क्यों चूज करो। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, Piyush, we can see your screen. Okay. Kamal sir, good evening. Kamal sir, good evening. Good evening, Pawan sir. अच्छा ये सॉरी सर, मैं अभी पहुंचा हूँ, लेट हो गया थोड़ा। पवन सर, अब आप आगे सेशन प्लीज कैरी ऑन करो, मैं बैठा हुआ हूँ साथ में, मैं सुन रहा हूँ बस। ओके। गुड इवनिंग राबिया मैम। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पवन जी। ठीक है मैम, करें सर, कंटिन्यू करें सर प्लीज आप।
सबसे पहले आप लोगों ने MT5 एप्लीकेशन को अपने ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड कर लेना है। मैंने ये वाला जो पार्ट है ये वाला एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है मोस्टली। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी आफ्टर द वेबिनार कि एप्पल यूजर किस तरीके से इस हमारी एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरीके से प्राइस आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिख जाएंगे, रेड ब्लू प्राइस आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिख जाएंगे। बेसिकली आपका ऑटोमेटिकली आपका एक डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा MT5 एप्लीकेशन के ऊपर। ये मेरा डेमो अकाउंट नहीं है, ये मेरा एक लाइव अकाउंट है जो कंपनी की तरफ से मुझे प्रोवाइडेड है। अटालिया FX ने मुझे प्रोवाइड कराया है ट्रेड करने के लिए, जिसका प्राइस है अराउंड $3,13,000 का अकाउंट मुझे प्रोवाइडेड है ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है करेंसी पेयर्स की AUD CAD AUD CHF, ये सारी की सारी करेंसी पेयर्स है। करेंसीज हमेशा एक पेयर में ट्रेड करते हैं हम लोग, हम सिंगल करेंसी को कभी ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप मेरे से बोले कि आपने US डॉलर को सिंगल ट्रेड करना है, आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप यूरो को आप सिंगल ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन करेंसीज को हमेशा आपको एक पेयर में ट्रेड करा जाता है, आपको पेयर में ही ट्रेड करनी होती है। सबसे पहले अगर जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि गुरदीप जी ने आपको बताया, फॉरेक्स के अलावा 4 मार्केट्स और भी हैं कि जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर उन मार्केट्स को आपने किस तरीके से देखना है, प्लस के ऑप्शन पे राइट हैंड साइड पे आपने जाना है, प्लस पे क्लिक कर दिया, आपको पांचों की पांचों मार्केट्स दिख जाएंगी, विच इज फॉरेक्स, मेटल, क्रिप्टो, इंडाइसेस एंड एनर्जीज की पांचों मार्केट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करने के लिए मिल गई। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि ट्रेडिंग से आप लोग नोन है कि अगर आपने कमोडिटी के अंदर ट्रेड करना है तो आपको एक अलग ब्रोकर के पास में जाना पड़ता है। अगर आपको स्टॉक्स को ट्रेड करना है आपको एक अलग ब्रोकर के पास में जाना पड़ता है। अगर आपको करेंसीज ट्रेड करनी है तो आपको एक अलग ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हम लोग अटालिया के ऊपर आपको पांचों की पांचों मार्केट्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करने के लिए प्रोवाइड करा देते हैं। कि जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आप फेमिलियर होंगे गोल्ड के प्राइस से, तो यहाँ पे आपको गोल्ड का प्राइस दिख रहा है XAU USD, यानी कि AU का मतलब केमिस्ट्री के अंदर गोल्ड का साइन कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक करा मैंने, तो ये पेयर यहाँ से हट जाता है और बैक करते ही आपको यहाँ पे गोल्ड का प्राइस दिख जाता है। गोल्ड का प्राइस आपको नीचे की साइड पे दिख रहा है 1839 कि 1800 समथिंग डॉलर आपको प्राइस दिख रहा है गोल्ड का। अगर मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से आपको बताऊं कि इंडियन रुपीस में अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपको 40,000 50,000 इसी तरीके से आपको प्राइस दिखता है। वो 10 ग्राम का प्राइस होता है, 1 तोले का प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं। यही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप गोल्ड को ट्रेड करने जाते हैं तो आपको 1 आउंस का प्राइस दिखता है, यानी कि 28 ग्राम्स का, कि 28 ग्राम्स के हिसाब से आपको ट्रेड मिलता है। ठीक है, अगर मैं टेक्निकल चीजों के ऊपर जाता हूं कि अगर मैं ट्रेड लेना है, मुझे सपोज गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चार्ट्स के ऊपर जाके गोल्ड को एनालाइज करूंगा कि किस तरीके से गोल्ड का रहता है। कि यहाँ पे जैसे आप सिंगल क्लिक करेंगे आपको चार्ट पैटर्न्स दिख जाते हैं कि H4 की कैंडल है, यहाँ पे डे की कैंडल है, वीक 1 की कैंडल है, H1 की कैंडल है, M30 की कैंडल है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपने एनालाइज करने के तरीके के हिसाब से आपने वो कैंडल स्टिक चूज करनी है जिसपे आप एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैं H1 की कैंडल के ऊपर ज्यादा अच्छे से एनालाइज करता हूँ चीजों को, तो H1 की कैंडल के हिसाब से मुझे लगता है कि शायद गोल्ड का प्राइस यहाँ से अबव जाने के चांसेस है, अब जाने के चांसेस है, तो मैं यहाँ से गोल्ड को बाय करूंगा। अभी गोल्ड का करंट प्राइस चल रहा है 1840 का। मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे ऊपर की साइड पे लॉट साइज सेलेक्ट करूंगा कि लॉट साइज मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट का गोल्ड बाय कर रहा हूं। टीपी के अंदर 1840 का अगर टेक एंट्री पॉइंट है और मैं 1800 समथिंग यानी कि 45 का मैं टेक प्रॉफिट दे देता हूं। स्टॉप लॉस यानी कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एक लिमिटेड लॉस बुक करके मार्केट से आप आउट हो जाते हैं। तो अगर मैं 1840 का वो है तो मैं इसको 1830 का मैं इसको स्टॉप लॉस दे दूंगा और बाय के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया है चलना, कि या फिर ट्रेड चल गया। एंट्री पॉइंट यहाँ पे जो मेरा रहा है 1839 मेरा एंट्री पॉइंट है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 1839 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है, कि जिसके अंदर मेरा ट्रेड अभी नेगेटिव में जा रहा है कि $8 $9 नेगेटिव में है, क्योंकि मेरे ट्रेड नेगेटिव में है। मेरे जिस एंट्री पॉइंट से मैंने ट्रेड लिया था वो अभी माइनस में जा रहा है। अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि सर ने क्वेश्चन पूछा था, सर स्प्रेड क्या रहता है, स्प्रेड क्या रहता है? हमारा जो बेसिक स्प्रेड होता है हर करेंसी पेयर के ऊपर 12 का स्प्रेड रहता है। कि अगर कोई भी आप करेंसी पेयर लेते हैं, यानी कि 3 लॉट्स काउंट होते हैं ट्रेडिंग मार्केट के अंदर। एक आता है सबसे पहले स्टैंडर्ड लॉट, उसके बाद में आता है मिनी लॉट और उसके बाद में आता है माइक्रो लॉट, जो सबसे छोटा लॉट होता है। माइक्रो लॉट के अंदर अगर आप ट्रेड लेते हैं, यानी माइक्रो लॉट जो होता है $1000 का लॉट होता है, यानी कि 70,000 रुपए का, 70-75,000 रुपए का लॉट होता है।
अगर आप माइक्रो लॉट के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ 0.80 सेंट आपकी ब्रोकरेज कैलकुलेट होती है, सिर्फ 0.80 सेंट, यानी कि आप मान सकते हैं मात्र 50 से 60 रुपए आपकी ब्रोकरेज चार्ज होती है आपके 70-75 हजार रुपए के ट्रेड लेने के ऊपर। अगर आप मिनी लॉट के अंदर ट्रेड करते हैं, यानी कि 7.5 लाख रुपए का अगर आप लॉट उठाते हैं या फिर 7.5 लाख रुपए की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तो सिर्फ आपको $2 की ब्रोकरेज चार्ज होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए आपको ब्रोकरेज चार्ज होती है। और अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड करते हैं तो आपको मात्र $22 की ब्रोकरेज चार्ज होती है, यानी कि मात्र 1200 रुपए की आपको ब्रोकरेज चार्ज होती है। अटालिया आपको सबसे पहली बात बहुत ही लो स्प्रेड प्रोवाइड कराता है ट्रेड करने के लिए, काम करने के लिए, कि स्प्रेड के अकॉर्डिंगली आप मार्केट के अंदर हमें कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही कम स्प्रेड है हमारा अदर ब्रोकर्स के साथ में, कि अगर आप हमें कंपेयर करते हैं ब्रोकर्स से। सेकेंडली अगर मैं आपसे बात करूं, आपको हमारी तरफ से यहाँ पे ट्रेडेबल बोनस प्रोवाइड होता है कि जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। कि अटालिया के अंदर अगर आप एसोसिएट होते हैं, अटालिया के अंदर अगर आप काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले ट्रेडेबल बोनस प्रोवाइड होता है ट्रेड करने के लिए, कि जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं जिस बैलेंस से 30% का आपको शुरू के अंदर ही ट्रेडेबल बोनस प्रोवाइड होता है। जैसे कि अगर मैं आपको देखूं, ये ट्रेड मेरा पॉजिटिव के अंदर आ गया, अराउंड $27 ये मेरा ट्रेड पॉजिटिव में चल रहा है, और काम भी अराउंड $19, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लॉट मैंने बाय करा हुआ है, 1.00 का स्टैंडर्ड लॉट है। कैन वी डिपॉजिट विड्रॉल मनी फ्रॉम इंडियन बैंक अकाउंट्स? यस सर, आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से एनी टाइम जब भी विड्रॉल कराना हो, एनी टाइम डिपॉजिट कराना हो, आप करा सकते हैं। जो टाइमिंग है विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट की, हमारे पास में मिनिमम जो टाइमिंग है 12 घंटे की है, मैक्सिमम टाइमिंग 48 घंटे की होती है। 48 आवर्स के अंदर आपकी कितनी बड़ी से बड़ी भी विड्रॉल हो वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम लोग टाइम रखेंगे, आप लोग परेशान मत होइए कि आप लोग मैसेज में टाइप कर रहे हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग स्पेसिफिकली टाइम रखेंगे आफ्टर द वेबिनार, एक 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे गुरप्रीत सर के साथ में, कि जितने भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, सारी की सारी सॉल्व होंगी। उसके बाद में आपको सबसे पहले मैं टर्मिनल के बारे में थोड़ा सा समझा दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है 3,13,000 समथिंग, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये क्या है? ये बेसिकली मेरा बैलेंस है, कि जो मेरे अकाउंट के अंदर अभी करंट बैलेंस चल रहा है। सेकंड नंबर पे शो हो रहा है आपको मेरी इक्विटी, कि अकाउंट के अंदर कितनी इक्विटी चल रही है। इक्विटी का मतलब कि जो मेरा अभी करंट ट्रेड है वो पॉजिटिव में चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है, उसको प्लस करके या माइनस करके जितनी मेरी इक्विटी बनी है। थर्ड नंबर पे चीज आ जाती है मार्जिन, कि आपको कितना मार्जिन लग रहा है, कि कितना इन्वेस्टेड है आपका इस ट्रेड के अंदर। जैसे कि मेरा ये ट्रेड चल रहा है, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूं, मैंने इस पे क्लिक करा, क्लोज कर दिया मैंने। जैसे कि आपको दिख रहा कि यहाँ पे मेरे को ये वाला ट्रेड मेरा क्लोज हो गया है। अगर आपने हिस्ट्री चेक करनी है कि हिस्ट्री कहाँ पे आई है, तो ये अकाउंट की आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कि ये आज का कैलेंडर्स पे जाके टुडे पे आपने क्लिक करा, $80 की आज की मेरी अर्निंग रही है, जो मैंने सुबह से अभी ट्रेड करके जनरेट करी है। अगर आप इस ट्रेड को देखना चाहते हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की भी आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, इसकी अकाउंट की क्या हिस्ट्री रही है। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर $1,58,000 का मेरे इस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट है, जिसमें से 88,000 की विड्रॉल है, और जो करंट बैलेंस है 70,000 के आसपास में इसका भी करंट बैलेंस चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अंदर ही ट्रेड्स कटी हैं, जैसे कि आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि स्टॉप लॉसेस से भी ट्रेड क्लोज हुई है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ ट्रेडिंग के अंदर हमने देखा जाता है कि अपनी पॉकेट में हम लोग क्या लेके गए, कि हमने एंड ऑफ द डे कितना चीजों को कमाया, यह ना कि हमने एक लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करके। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी इक्विटी, बैलेंस, मार्जिन। फ्री मार्जिन का मतलब मैं आपको बता रहा था कि मार्जिन का मतलब कि कितने डॉलर आपके इन्वेस्टेड हैं उस स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर, या फिर कितने डॉलर्स आपको चाहिए उस स्पेसिफिक ट्रेड को लेने के लिए। ये एप्लीकेशन का बेसिक ओवरव्यू है सारा का सारा, कि जिस तरीके से है ना एप्लीकेशन को यूज करते हैं, या फिर जिस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में अभी फिलहाल, तो आप लोग अपना माइक को अनम्यूट करके या फिर अपने चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं कि कोई भी आपका क्वेश्चन है इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग में, रिगार्डिंग वर्क। हम लोग एक दोबारा से अभी आपको सभी लोगों को माइक को अनम्यूट करेंगे, आपको उससे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने कोई भी आपकी क्वेरीज हैं काम को रिलेटेड, वो आपकी सॉल्व होंगी। लेकिन आपको अगर कोई एप्लीकेशन से यूज करने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और प्लीज पूछिए। Piyush, my first question is, the brokerage you talked about, is it one way or both the ways?
or on the both buy and sell one? Is it नहीं। on one side or it's on the both the sides? सर ये बाइंग एंड सेलिंग बोथ द साइड पे लगती है, ये इस तरीके से अलग स्टॉक्स लगती वाला। है, यानी Sorry? अलग लगती है कि कंबाइंड लगती है? ये अलग से लगती है, जैसे यू सेड $2 that is on one side, buying $2, selling $2. Is it that way or it is नहीं नहीं $2? सर, सिंगल वे आपकी लगेगी। अगर आप कोई ट्रेड बाय कर रहे हैं तो आपको सिंगल ही एक ही बार ब्रोकरेज लगेगी। ये नहीं कि अगर जब आप अपना ट्रेड को क्लोज करने जाएंगे तब दोबारा से आपकी ब्रोकरेज चार्ज होगी, आपको नहीं, आपको सिंगल वे ही आपको ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी, जो स्पेसिफिकली जब आप अपने ट्रेड को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने अपना ट्रेड प्लेस करा था तब मेरा जो ट्रेड था वो ऑलरेडी माइनस से ओपन हुआ था। तो वो जो बेसिकली माइनस से जो ट्रेड ओपन हुआ था वो बेसिकली कमीशन थी मेरे अकाउंट की, जो ब्रोकर को अटालिया ग्रुप को गई है। आप अगर मैं उस ट्रेड को क्लोज कर दिया, जैसे कि मैं हिस्ट्री के ऊपर जाऊं और मैं टुडे के ऊपर देखूं, तो जो $80 मैंने उस ट्रेड के अंदर अर्न करे हैं, ये सारे के सारे मेरे हैं। इसके अंदर ना अटालिया का, ब्रोकर का, ना किसी बैंक का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन जो स्पेसिफिकली जो मेरी ब्रोकरेज चार्ज हुई है, वन टाइम ब्रोकरेज चार्ज हुई है, वो मेरी ऑलरेडी माइनस से जब ट्रेड ओपन होती है तब खुली है, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं बेसिकली। This 80 is dollars or India 80 rupees? नहीं सर, इट्स डॉलर्स, $80। Oh, nice. जितनी भी सारी की सारी यहाँ पे अर्निंग्स रहती हैं, जितनी भी सारी की सारी कह सकते हैं डिपॉजिट होती है या विड्रॉल्स होती है, सारी की सारी जो चलती है वो US डॉलर्स के अंदर चलती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये मेरा एक लाइव अकाउंट है अटालिया FX लाइव का, आपको यहाँ पर लाइव दिख रहा होगा। जैसे कि आप लोग अपना ओपन करेंगे, जब आप अपना डेमो अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका डेमो लिखा हुआ आएगा साइड में, जहाँ पे लाइव लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आपका डेमो लिखा हुआ आएगा। लेकिन यूजर इंटरफेस का किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो चीज अभी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लाइव अकाउंट के अंदर, सेम ही आपको डेमो अकाउंट के अंदर यूज करने को मिलेगी। Okay. Now your application has a desktop version. यस सर, डेस्कटॉप वर्जन भी है। And what about iPhone users? यस सर, दोनों यूजर्स के लिए ही है। आप MT5 एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाके डालेंगे या फिर ऐप स्टोर के ऊपर जाके डालेंगे तो MT5 एप्लीकेशन दोनों यूजर्स के लिए आपको मिल जाएंगे। और स्पेसिफिकली मैं आपको वीडियोस भी फॉरवर्ड कर दूंगा कि अगर किसी को यूजर इंटरफेस नहीं समझ में आया हो तो दोनों की ही वीडियोस फॉर्मेट में बनी हुई हैं, एप्पल यूजर्स के लिए भी और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी। तो मैं वो वीडियोस भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप अपने आगे जितने भी लोग हैं, जितने भी आप अपने ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जितने लोगों को नहीं समझ में आई होगी चीज, वो एक बार दोबारा से गो थ्रू कर देंगे चीजों को। What about the hand holding? सॉरी, What about hand holding of the retail traders? Because I think so if we are 90 inside the house, 90 out of 90 apart from you all are freshers, so they Yes, will sir. be requiring some kind of hand holding, continuous pinging you or talking to you. Which is the one stop gap arrangement for that? सर स्पेसिफिकली हम लोगों के हफ्ते रेगुलर बेसिस के ऊपर वेबिनार्स भी रहते हैं कि अगर कोई बिल्कुल ही न्यू है ट्रेडिंग मार्केट के रिगार्डिंग में, बिल्कुल ही कि जिसको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग मार्केट की, उनके लिए हमारे पास में एजुकेशन सेक्टर भी है। हमारे कुछ वीडियोस फॉर्मेट है, कोर्सेज डिजाइन है कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में, करेंसी मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग मार्केट के बारे में सारे के सारे कोर्सेज डिजाइन है। तो हम लोग को कोर्सेज भी प्रोवाइड करा सकते हैं और 24 आवर्स का एनी टाइम सपोर्ट है कि अगर किसी भी क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है एनी टाइम, कि उनको कोई एप्लीकेशन के यूज करने में कोई प्रॉब्लम आती है, उनको एजुकेशन सिस्टम में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो एनी टाइम वो फोन कर सकते हैं हमारी बैकएंड टीम को। उनकी क्वेरीज विद इन 4 to 5 आवर्स सॉल्व हो जाती है। सो आई होप आप सभी लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आपको वीडियोस फॉर्मेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा इन एप्लीकेशन के यूज करने का। सो और कोई भी आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, गुरप्रीत सर यहाँ पे अवेलेबल हैं अपने साथ में हमारे, कि किसी भी तरीके की आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करके सर से क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। मैं हूं, गुरदीप जी हैं, आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए। सो ओवर टू यू राबिया मैम। Thank you, Piyush. Thank you so much for providing all the. Thank you, Piyush ji, for providing all the technical information to us. Now I would like to invite a person with a golden heart, a man who has experience of 14 years in this market. He believes in us. Whatever I say about him is very less right now. The person who has a great information about the currency market. Gurpreet ji, over to you.
Gurpreet sir, I think your mic is unmuted. Muted. So please unmute your mic. Sir, your Your mic, mic is muted. Gurpreet sir, your sir. mic is muted. I'm audible? Yes, sir. Yes, Now yes, you are sir, audible. you're audible. Okay. Thanks to all of you. Especially thanks to Mr. Dr. Kanwaljit Singh जी, जिन्होंने आज ये एक सेमिनार कंडक्ट किया है, और मैं अपनी पूरी टीम को भी थैंक्स करना चाहता हूँ, पीयूष जी, गुरदीप जी और राबिया मैम को भी, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस सेमिनार को कंडक्ट किया है आज। और दोस्तों, जो अपना शुरू से लेके अभी तक आपने जितना भी आपको एक ओवरव्यू दिया गया है करेंसी ट्रेडिंग मार्केट को लेके, कि करेंसी ट्रेडिंग कितनी सेफ है, ये मार्केट कितनी सेफ है और ये कितनी बड़ी मार्केट है, और इसमें 24 आवर्स रनिंग मार्केट है, इसमें आपको 100 की लेवरेज भी प्रोवाइड होती है, और बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और अगर हम MT5 की बात करें तो ये आज से नहीं चल रहा है, MT5 ऑलमोस्ट 1994 से चल रहा है, और एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर करेंसी ट्रेडिंग होती है, और बहुत एक रिलायबल कह सकते हैं कि हम ये एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं पहले अपनी अगर बात करूं तो मैंने इस मार्केट में 2009 में स्टार्टिंग करी थी, ऑलमोस्ट आज से 13 साल पहले, और मेरी शुरुआत इस मार्केट में लंदन से हुई थी। मैंने 6 साल वहीं पे रहकर 2014 तक इस मार्केट को समझा और इसी में काम किया, और आफ्टर द लंदन मैंने 2 साल फिर ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जॉब की है। लेकिन ये जो एक सफर था, एक ट्रेडर से लेके एक ब्रोकर बनने तक का, बहुत ही लाजवाब था। इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हमने, और बड़ा मजेदार ये सफर रहा हमारा। 2014 में जब लंदन से मैं ऑस्ट्रेलिया जॉब करने के लिए गया, तो अपने मन में एक ही मेरे मन में सपना था मेरा कि जॉब कब तक करेंगे, कभी ना कभी ट्रेडर या एक प्लेटफॉर्म अपना, या हम एक ब्रोकर हाउस अपना बाय करेंगे। किसी का माइक मेरे ख्याल से अनम्यूट रह गया। Just a second, sir. प्लीज सर, आप एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप सबको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके। और इस बिजनेस में आने से पहले सबको सारे के सारे जितने मेरे अपने दोस्त, यार दोस्त, इनफैक्ट मेरे परिवार के मेंबर भी थे, वो स्टॉक ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग मार्केट, इन चीजों का नाम सुन के भी वो डरते थे कि नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है, इसके अंदर जो भी जाता है उसके पैसे जाते हैं, इसमें लोगों का लॉस होता है। और आज इसी मार्केट के दम पे सभी लोगों ने आज अच्छी खासी अर्निंग की है। आज अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, उसकी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज ने आपको 5 करोड़ गुना की रिटर्न दी। अगर आज हम बिटकॉइन की बात करें तो उसमें अगर 2009 में किसी ने 1 रुपया लगाया था, तो आज मेरे ख्याल से वो 5 करोड़ रुपए तक का 5 करोड़ रुपए का मालिक है, कि 5 करोड़ गुना की उसको रिटर्न जो है इस मार्केट में उसको मिली है। और ये चीजें प्रूव भी हैं। 2009 में जब मैं यूएस में था, 2008 में, तो तब डॉलर का प्राइस 38 रुपीज था, जो आज 75 पे है।
पाउंड तब 70-75 पे होता था, आज 100 रुपये पे है। गोल्ड का प्राइस तब 13-14 हजार रुपये मेरे ख्याल से इंडिया रुपये के हिसाब से लगा के चलो तो तोले में होता था, आज 50,000 रुपये पे है। तो जिस बंदे ने भी इस मार्केट में या किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में एक लॉन्ग टर्म विजन लेके काम किया है, वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी में ही रहा है, वो कभी भी लॉस में नहीं जाता। इस मार्केट में काम करने के आपके सिर्फ दो ही तरीके हैं, अगर आपके पास पेशेंस है और आपके पास बैकअप है, तो आप इस मार्केट में कभी भी फेल नहीं हो सकते। अटालिया आपको सारा का सारा ये पैटर्न बताती है, आपको एनालाइज करके बताती है कि कौन सी ट्रेड कब लेनी है, कब आपने क्लोज करनी है। और ये एजुकेशन और ये सर्विस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बदले में हमारी तरफ से कोई सिंगल पेनी भी आपकी चार्जेस नहीं है। और नेक्स्ट सेशन में मैं पीयूष जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के सभी जितने हम यहाँ पे जन आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। और उसके अंदर ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल का डाटा हमारा उसके अंदर सेव है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक कितने ट्रेड दिए हैं, कितनों में लॉस हुआ, कितनों में प्रॉफिट हुआ। मैं अपने मुंह से इस चीज की तारीफ नहीं करूंगा, मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर हमारी जो सिग्नल्स की एक एक्यूरेसी है वो 80 से 90% अबव है। ऑलमोस्ट 90% के आसपास की हमारी एक्यूरेसी है कि अगर हम आपको 10 ट्रेड प्रोवाइड करवाते हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 ट्रेड्स के अंदर आपको लॉस हो, नहीं तो 8 से 9 ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट होता है। क्योंकि एक ब्रोकर तब तक जिंदा है जब तक उसके क्लाइंट जिंदा हैं। कि हमेशा अगर हम तब ग्रो कर पाएंगे, एक ब्रोकर तब ग्रो कर पाएगा जब तक दोनों तरफ विन विन पोजीशन हो। ये नहीं है कि आप इस मार्केट में आएंगे, आप इस मार्केट में कमाएंगे तो हमें उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने इस मार्केट में आके पैसा लूज कर लिया तो सिर्फ उसका नुकसान आपको नहीं है, वो हमें भी है। क्योंकि आप तो एक बार मार्केट में पैसा लूज करोगे, आप इस मार्केट को छोड़ दोगे, बैंक पैसा ले जाएगा, हमारा क्लाइंट भी गया और पैसा भी गया, हमारी ब्रोकरेज भी खत्म हुई। इस वजह से हमारा टारगेट रहता है कि हमारा क्लाइंट हमेशा कमाए, कि हमारा क्लाइंट हमेशा सेफ रहना चाहिए, हमारे क्लाइंट को कभी लॉस ना हो। जिस वजह से हम टिप्स और सिग्नल्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी एक सिंगल पेनी भी कोई चार्जेस नहीं है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अकाउंट्स जो हैं वो डेमो अकाउंट जरूर अपने डाउनलोड करिए और टेलीग्राम ग्रुप को एक बार ज्वाइन करिए। 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, जब तक आपको ये ना लगे कि अटालिया में आपको जो प्रॉमिसेस हुए थे वो फुलफिल हमने किए हैं, जब तक आपको इस चीज की एक श्योरिटी ना हो, तब तक आप अपना लाइव अकाउंट के बारे में कभी सोचिए भी मत। मैं ये खुद से बोलूंगा आपको, आप अपना लाइव अकाउंट तब हमारे साथ ओपन करिए जब आपको इस चीज की श्योरिटी होगी, हाँ, कि कंपनी ने मुझसे जो प्रॉमिसेस किए थे वो सारे के सारे पूरे किए हैं। आप उस पे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, जब तक मर्जी हमें आप एक बार आजमाइए, काम हमारे साथ करके देखिए। आपको डेमो अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिटेबिलिटी नजर आए तो आप हमारे साथ लाइव अकाउंट में आइए। और ये नहीं है कि ग्रुप आपका डेमो का अलग रहेगा और लाइव का अलग रहेगा। Okay, Gurpreet ji, I will like to just make a comment here. Guys, अभी राबिया मैडम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करेंगे या इनके ग्रुप में करेगा। प्लीज डू नॉट वहां पे ना वो चार्ट कमांडो, चार्ट पैटर्न वाले वो जो है ना, जो हमारे यहाँ पे आमतौर पे कहते हैं ना, जब अच्छे लोग जाते हैं तो साथ में वो डैश डैश लोग आ जाते हैं, वो लोग भी उनके ग्रुप की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आप अटालिया ग्रुप का मैडम उसके ऊपर लिख के भेजेंगे, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक ओनली। थैंक यू सर। उसके अंदर मैं आपको डॉक्टर साहब आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि उससे पहले तो ग्रुप का किसी और के पास एक्सेस ही नहीं होता, वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस ग्रुप को पब्लिकली नहीं किया हुआ।
कि वो ग्रुप वही ज्वाइन कर सकता है जिसको हम लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, और उस ग्रुप के अंदर किसी और को कोई भी किसी तरह का भी मैसेज डालने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हम इस चीज को जरूर हम इस चीज को फेस करते हैं डेली बेसिस पे। जब लोगों के पास, सबके पास ये मैसेजेस डालने की परमिशन होती है, तो सुबह उसके अंदर कम से कम 100 तो गुड मॉर्निंग्स आई होती हैं। तो कभी गुरु नानक जयंती आ गई, कभी गांधी जयंती आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी रामनवमी आ गई। तो वो सारे के सारी चीजें उस ग्रुप के अंदर, उसके अंदर फॉरेक्स की बातें कम होती हैं या ट्रेडिंग मार्केट की बातें कम होती हैं, फिर वो एक धार्मिक ग्रुप बन के रह जाता है। So that's why हमने उसका एक्सेस किसी को दिए नहीं हुआ, सिर्फ वो टिप्स एंड सिग्नल्स के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। उसके अंदर सिर्फ आपको डेली बेसिस पे 1 या 2 या 3 जितनी भी टिप्स कंपनी प्रोवाइड करवाएगी, आपको डेली बेसिस पे वो टिप्स आएंगी। हेलो। और अभी मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1 बाय 1 किसी के कोई भी क्वेश्चन आंसर हैं तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन करिए, मैं आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा सर, प्लीज। Sir, can you hear us? यस यस सर। Shankar ji, please unmute yourself and ask your question, please. Good evening, everybody. Gurpreet ji, Shankar from Delhi. मुझे एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस थे। जी सर। अटालिया का कंपनी का कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है सर? सर यूके। ओके। और इंडिया रिप्रेजेंटेशन कैसे है इंडिया में बेसिकली? इंडिया के अंदर सर हमारा एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ये कॉर्पोरेट ऑफिस हमने इंडिया के अंदर भी ओपन किया हुआ है जी, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को यहाँ लोकल सर्विसेज दे पाए, डिपॉजिट और विड्रॉल की। सो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि आप जितने भी ब्रोकर्स के साथ आप काम करते हो या किसी आप इनफैक्ट आप ऑक्टाफेक्स का भी काम कर लेंगे तो आपको वो थर्ड पार्टी अकाउंट्स प्रोवाइड करवाते हैं कि पेमेंट लेने का देने का उसका सोर्स सारे का सारा आपको वहीं पे रहता है। हम आपके साथ जो भी है अटालिया के ही अकाउंट में हम आपसे जो है व्हाइट में पेमेंट लेते हैं और व्हाइट में हम आपको यानी कि प्रॉपर जो आपकी विड्रॉल्स हैं वो अटालिया के ही अकाउंट से आपको आती है। सो जो कस्टमर अकाउंट होल्डर के बैंक से फंड्स ट्रांसफर होते हैं वो अटालिया के अकाउंट में होंगे सर, दैट इज इंडियन अकाउंट में। इंडियन अकाउंट? यस सर। और इंडियन अकाउंट से ही आपको विड्रॉल आएगी सर। ओके। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि हाउ डू वी कंपेयर अटालिया विद लेक्सा ट्रेड? लेक्सा ट्रेड? जी हाँ। आपने बात करी थी MT4 MT5 प्लेटफॉर्म की। यस सर। सो एक और ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड लेक्सा ट्रेड। ओके। सो हाउ डू वी दिस इज जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डू वी वांट टू कंपेयर अटालिया विद लेक्सा ट्रेड? बिकॉज लेक्सा ट्रेड इज भी एक प्लेटफॉर्म है जिसपे पांचों जो भी व्हाट यू कॉल आइदर इक्विटी और कमोडिटीज वो सब मार्केट्स हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर प्रोवाइड होती हैं, ट्रेड होती हैं। और उसमें भी गुरप्रीत सर ये है कि डिफरेंट प्लान्स हैं और काफी उसमें भी करेंसी प्लेटफॉर्म में लॉट वाइज परचेज होता है और मार्जिन और स्प्रेड्स इंटरेस्टिंग हैं। तो आपसे नेक्स्ट वेबिनार में आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि हाउ अटालिया इज इन नॉट कंपैरिजन but how Atalia can have an advantage over Lexa trade. तो Lexa trade इसीलिए मैंने आपसे कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछा था। तो Lexa trade भी एक दूसरी कंट्री का एक ओरिजिन है। राइट सर। तो सर Lexa trade का सबसे पहले तो हम एक चीज आपको नीचे और भी मैसेज आए हैं कि प्राइमस और या दूसरा किसी का भी हम बात करें जी कि सर जितने भी ब्रोकर्स आपको यहाँ पे इनफैक्ट मैं 13 साल से इस मार्केट में हूँ, अभी तक मुझे लगता है कि ऑक्टा एफएक्स हो या कोई भी हो, किसी भी कंपनी का यहाँ पे कोई भी फिजिकल ऑफिस आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सर मैंने आपसे पूछा था कि आप कैसे रिप्रेजेंट। जी सर, फिजिकली सर आपको यहाँ पे किसी का भी नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि नंबर 1 कि अगर आप ट्रेडिंग मार्केट में हो तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी इंडिया के अंदर रहती हैं। जी। तो
हम आपको इसीलिए इंडिया से ही हम आपका जितना भी आपसे हम आपका डिपॉजिट और विड्रॉल रहता है, हम आपसे इंडियन अकाउंट में ही हम यहाँ पे ही आपके साथ अपना प्लस माइनस जो भी है यहाँ पे ही करेंगे। ओके। तो दूसरे नंबर पे अगर आप ब्रोकर की बात करें कि हम अटालिया के साथ किसी का कंपैरिजन हम अगर कर भी लें सर, तो पहले नंबर पे बात है कि आपको मैंने जो पहले बोला कि अटालिया के अंदर आपको जो टिप्स एंड सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं वो मेरे ख्याल से और भी कंपनीज बहुत सारी करती होंगी, और जिनके वो पेड सब्सक्रिप्शन देती हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाती है। अगर करवाती भी है तो आप उनके साथ हमारी जो एक्यूरेसी लेवल है उसे आप जरूर कंपेयर करिए कि अगर ऑक्टाएफएक्स के अंदर या किसी की भी कंपनी के अंदर आपको ट्रेड्स आ रहे हैं या सिग्नल्स आ रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी क्या है और हमारी एक्यूरेसी क्या है, ये चीज जरूर आप कंपेयर करिए। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने हमें पहले, क्योंकि सर पंजाबी में एक बात को बोलते हैं, कहते परतख नूं प्रमाण दी लोड़ नहीं हुंदी, और मैं आपको जो भी बात मुंह से बोल रहा हूं उसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि हम आपके साथ कितनी लॉयल्टी के साथ और किस तरह से हम आपके साथ काम करेंगे। ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਫਿਸ ਅਟਾਲੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ सर एक नहीं है जी, साढ़े 8 ऑफिस ने टोटल जिनकी अपना, अब हमारे 8 ऑफिस यहाँ पे इंडिया के अंदर हैं, और आउट ऑफ इंडिया हमारे 2 चल रहे हैं अभी, कनाडा एबसपोर्ट सरी में और एक सरी अपना सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟਿਪਸ ਔਰ ਹਿੰਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟਾਲੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ AI ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੈਟਰਿਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ट्रेडिंग मार्केट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ जिनके साथ मैं एक्चुअली हिंदी 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ हिंदी समझते हैं, पंजाबी समझेंगे नहीं। ओके सर। एक्चुअली सर ऐसा है कि वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है जी पैट्रिक, जिन मेरे कुलीग थे लंदन के में, और वो एनालिस्ट हैं बहुत बड़े, और वही हमें सारे के सारे ट्रेड्स प्रोवाइड करवाते हैं सुबह से लेके शाम तक, जो हम ट्रेड्स को अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। उनकी एक फीस जो है वो कंपनी अटालिया पे करती है, हम अपने क्लाइंट से सिंगल पेनी नहीं लेते जी। इसीलिए सर वो क्वेश्चन था कि जो हैंड होल्डिंग, एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा था जी सर, जिसका हैंड होल्डिंग का मतलब वो हैंड होल्डिंग जो है वो डेली बेसिस पे होती है या डेली बेसिस पे नहीं होती है। कई बार मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपको टिप्स और सिग्नल्स होते हैं वो आपके कभी कभी तो वीक में आपको 8 भी आते हैं, कभी कभी आपको 4 भी आएंगे, कभी आपको 10 भी आएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है अपने क्लाइंट को प्रॉफिटेबिलिटी में रखना। आप हमारे साथ ट्रेड करके एक मंथ की एवरेज लेके चल सकते हैं। जो आपको देखिए, बहुत सारी कंपनी सर आपको ये मिलती हैं कि जो आपको बोलेंगे कि सर आप हमारे साथ काम करिए और आपके 2 महीने में आप करोड़पति बनेंगे या 2 महीने में आपका अकाउंट डबल हो जाएगा। तो जो इंसान उस चीज को लेके चलता है तो सामने वाली कंपनी वाला भी समझ जाता है कि ये मुर्गा आ गया हाथ में। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ये सारी की सारी चीजें मोस्टली MLM कंपनीज में होती हैं। तो हमारा जो ट्रेडिंग मॉड्यूल है, जो हमारी कंपनी है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम बिल्कुल भी कभी MLM नहीं करते। मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम ट्रेडिशनल बिजनेस में शुरू से हैं, और अब लास्ट जब तक ये सांसें चल रही हैं जी, ट्रेडिशनल में ही रहना, कभी जिंदगी में ना MLM की है ना करनी है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन MLM और उससे मैं नहीं आपको था। बता रहा हूँ कि उसमें, हाँ जी, पहले आप अपना दोबारा एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि जैसे एक पार्टिसिपेंट ने बोला था कि जैसे मान लीजिए मैं ही रिटेल इन्वेस्टर हूँ और जो टिप्स आप लोग शेयर करते हैं वो एक टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल सर, उसमें टाइम बाउंड रहता है जी। दोपहर को 1 बजे से लेके शाम को 7, जब US मार्केट ओपन होती है तब ज्यादा ट्रेड आते हैं आपको, या आपको लंदन टाइम बेस पे आपको ट्रेड्स आते हैं। हाँ, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिटेल इन्वेस्टर है, जब वो तो उसमें वो रिटेल इन्वेस्टर के पास उस टाइम विंडो में वो अवेलेबल है
डील लॉक इन करने के लिए, नहीं है, हाँ है, तो उसके लिए वो टिप्स मिस ना हो जाए, तो आपकी जो कंपनी है वो बेसिकली सोल्यूशन प्रोवाइड करती है एज अ एडिशनल सर्विस की कंसल्टेंट अकाउंट होल्डर का अकाउंट चला सके? ऐसा होना सर, क्या क्या कह रहे हैं आप, प्लीज बताएंगे। कि कंसल्टेंट अकाउंट रिटेल कस्टमर का अकाउंट चला सके? कि हम उनका अकाउंट हैंडल करें? करेक्ट। सर इसमें पॉसिबिलिटीज हैं और अटालिया में ये चीजें होती हैं, लेकिन जी। वो हमारे पास दूसरा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो हमारे पास अटालिया में। उसमें क्या है कि हम आपको एक फिक्स रिटर्न देते हैं ईयरली 24%, दैट्स इट। आपका जितना भी अकाउंट है वो हम हैंडल करेंगे, उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो वो सारे का सारा हमारा। आपको आपके अकाउंट का व्यू पासवर्ड दिया जाएगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कंपनी आपको अगर रिटर्न दे रही है तो दे कहां से रही है, कंपनी ने क्या कमाया मेरे अकाउंट में, कहां से मुझे विड्रॉल करके कंपनी ने पैसा दिया। तो वो हमारा एक फिक्स का प्लान है 24% ईयरली। वो बहुत सारे मेरे पास कस्टमर्स हैं जो ब्रिगेडियर रिटायर है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई अपना मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बैंक मैनेजर रिटायर्ड है, तो वो उनको ये चीज समझ आती है 24% ईयरली वाली। क्योंकि मार्केट में कंपनीज बहुत सारी होती हैं जो आपको 8%, 10%, 15% महीने का भी प्रोमिस करती हैं जी। लेकिन वो चीजें हमारे पास सर पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 24% ईयरली फिक्स एक रिटर्न वही है जो हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैं आपकी बात और उसमें हम आपके साथ एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट जो है हमारी साइनिंग होती है जी। जो आपका MOU हमारा एक साइन होगा जिसमें सारी की सारी टर्म्स लिखी जाएंगी कि हमने आपके साथ 1 साल के लिए ये आपकी बॉन्डिंग हमारे साथ हुई है। आप अपना प्रिंसिपल जो है वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। आप अपनी जो रिटर्न है एवरी फर्स्ट वीक, पहली तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच बीच आप जब मर्जी अपना प्रॉफिटेबिलिटी आपके अकाउंट में सीधी एंट्री आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो 24% विड्रॉल लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आफ्टर 1 ईयर? मंथली बेसिस पे है जी। ठीक है सर। जो 24% ईयरली के हिसाब से रिटर्न आपकी, बस सपोज आपने 10 लाख रुपया लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आपको 20,000 पर मंथ जो आपके अकाउंट में आता रहेगा। आफ्टर द 1 ईयर आप अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है जब मर्जी विड्रॉल कर सकते हैं। उसको आपको अब 1 महीने पहले इंटीमेट करना पड़ता है कि मैंने आगे इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना। अगर आपने करना है तो आपका रिटर्न एग्रीमेंट जो MOU है दोबारा हमारे साथ साइन होगा। अगर आपने नहीं कंटिन्यू करना तो आप जब मर्जी अपनी विड्रॉल डाल के अपना अकाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और था गुरप्रीत जी कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक अकाउंट होल्डर है, इन्वेस्टर है, वो मान लीजिए $5,000 स्टार्ट करता है। जी सर। सो इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अटालिया आल्सो इन द ट्रेडिंग? सर मैं आपके क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर पाया, दोबारा प्लीज बोलेंगे। सर देखिए, जो इक्विटी इंक्रीज करने के लिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट की इक्विटी इंक्रीज करने के लिए अगर मान लीजिए मैं $5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इज देयर एनी सपोर्ट फ्रॉम अटालिया कंपनी आल्सो टू गिव सर्टेन अमाउंट एज अ बोनस और समथिंग? सर बिल्कुल सर, वो ट्रेडेबल बोनस आपको जरूर मिलता है साथ में। जैसे आपने $5,000 का अकाउंट आप ओपन करते हैं तो आपको 30% का एक ट्रेडेबल बोनस साथ में आता है जो ऑलमोस्ट बन जाएगा $1,500 के आसपास। कि आपने $5,000 का अकाउंट ओपन किया तो आपको $1,500 साथ में आपको ट्रेडेबल बोनस मिलेगा जो आप जिसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है, विंडो स्प्रेड भी इंक्रीज होता है। और उसमें आपको एक चीज और प्लस पॉइंट देता हूं सर कि मोस्टली क्या होता है कि जैसे आपने अभी सर ने किसी ने ऑक्टाफेक्स का अभी नाम लिया था, उसमें क्या होता है आपको ट्रेडेबल बोनस मिलता है। ट्रेडेबल बोनस में होता क्या है कि जब आपकी खुद की इक्विटी, जैसे आपने $5,000 का अकाउंट ओपन किया और $1,500 आपको साथ में कंपनी ने ट्रेडेबल बोनस दे दिया, तो आपका मोस्टली होता क्या है ऑक्टाफेक्स में कि जब आपकी खुद की जो $5,000 की इक्विटी अगर माइनस होती है तो वो आपके सारे के सारे ट्रेड बंद कर देते हैं। अटालिया के अंदर आपकी कभी भी आपसे जब आपका $5,000 का डिपॉजिट जो है आपने अपनी खुद की इक्विटी जब तक आपकी सपोज माइनस चली भी गई, अगर आपने टॉप अप करना चाहते हो या आपने टॉप अप करना है तो आपसे बिना पूछे आपका कोई भी ट्रेड क्लोज नहीं होगा।
चाहे वो कंपनी की फंड्स के ऊपर ही आपके जिनकी अपना ट्रेड चल रहे हो, लेकिन आपकी परमिशन के अलावा अगर आप कहते हो कि मैंने टॉप अप और नहीं करना, तब आपके ट्रेड जो है वो क्लोज होंगे, नहीं तो आपका ट्रेड वो कंटिन्यू रहेंगे। कंपनी अपनी मर्जी से आपका ट्रेड कोई सिंगल पैनी का भी क्लोज नहीं कर पाएगी। गुरबीर जी, मैं समझ गया। वो मिस्टर गुरदीप ने इनिशियली बताया था वो जो टाइम फ्रेम है, 1 day, month, 1 year अनलिमिटेड, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो और इसमें सर कुछ डिफरेंट प्लान्स भी हैं, स्टैंडर्ड और MT4, MT5, या इट्स ओनली अ सिंगल प्लान फॉर अ इन्वेस्टर? नहीं सर, प्लेटफॉर्म तो सिंगल ही है जी, MT5, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 4200 ब्रोकर्स हैं जी, जिसमें आप FX Pro है, FXCM है, FXTM है, बहुत सारे हैं। तो 4200 ब्रोकर टोटल हैं, और उसमें से अटालिया भी एक है, लेकिन जो एक FCA रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं वो आपको सिर्फ 250 के अराउंड मिलेंगे जी। तो अटालिया FCA रजिस्टर्ड है, और हमारे पास IROC लाइसेंस भी है जो हमने कनाडा से लिया हुआ है। ओके जी, FCA रजिस्टर्ड होने का मतलब है सर, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी यूके है, और यूके एक वाहिद ऐसी कंट्री है जहां पे कभी भी आज दिन तक कभी भी फाइनेंशियल क्राइम नहीं हुआ, जी। जस्ट बिकॉज ऑफ द FCA। ओके कि यूके के अंदर, इंडिया के अंदर आज अवेयरनेस की कमी है। अगर आप अगर आप कनाडा के अंदर जाके IROC का लाइसेंस के बारे में बात कर लें, या आप FCA के लाइसेंस की बात करें यूके जाके, तो लोगों के ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं यार कि मेरा कल को ब्रोकर बंद हो गया तो मेरे पैसे की गारंटी क्या है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जो ब्रोकर हाउस है वो कभी जिंदगी में बंद नहीं होता। जैसे आज शेर खान है, चाहे रैली गेयर है, या कोई भी है, वो कभी भी ब्रोकर कभी आपका जिंदगी कभी भी बंद नहीं होता, क्योंकि उसको आप प्रॉफिट करेंगे तो भी उसको ब्रोकरेज आनी, आप लॉस करेंगे तो भी उसको ब्रोकरेज आनी। तो हमारा मेन जो प्लेटफॉर्म है वो तो ब्रोकरेज का ही है। तो अटालिया FCA रजिस्टर्ड है, प्लस उसके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके साथ शेयर हो जाएंगे। सर के डॉक्टर कंवलजीत सिंह जी को हम सारे के सारे अपने सर्टिफिकेट जो भी ये आपकी रिक्वायरमेंट हो हम आपको शेयर कर देंगे। आप प्लीज उसे भी चेक करना चाहें तो आप थॉरली चेक कर सकते हैं जी। थैंक यू गुरबीर जी। Gurpreet ji, I have a couple of questions. जी सर, जी सर। One is, how fast an account can be opened? One, is it how much money is required to start a demo account? That is number 2 question. And number 3 is, if सर, we अगर हम एक करके पूछ लेंगे मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके नाउ, अब एक बात सुने, करेंसी मार्केट 3 टाइम दिन में सबसे अच्छा चलती है। एक अर्ली इन द मॉर्निंग, एक शाम को 7 बजे, और एक मिडल ऑफ द नाइट के करीब होती है। आई डोंट, एक सॉरी आफ्टरनून आवर्स में होती है, जब ये यूरोपियन मार्केट। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ओपन होते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे पहली इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग दुनिया की जो सबसे पहली सूरज की किरण है वो न्यूजीलैंड निकलती है। तो सुबह 4 बजे पहले न्यूजीलैंड मार्केट ओपन होती है। ओके इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 7 बजे जो है ऑस्ट्रेलियन बैंक्स ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट 7 बजे ओपन होती है, और जापानीज येन की भी, जापान की भी। Okay. Now, will you be telling us which currency pair to trade in and which to avoid in to start with? And when the people turn out very aggressive traders, then you can just go into the aggressive, like USD JPY is considered to be very aggressively सर moving. वो तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव पेयर है। जापानीज येन के अगेंस्ट जितनी भी करेंसी पेयर्स हैं वो सारे के सारे अग्रेसिव रहेंगे, चाहे वो पाउंड JPY है, GBP JPY, चाहे वो यूरो JPY हो, चाहे USD JPY हो। सबसे सेफेस्ट पेयर्स जो हैं वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर, और यूरो USD, पाउंड USD, ये जी, और USD कनेडियन। ये बहुत सारे जो करेंसी पे 5 से 6 करेंसी पेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफेस्ट मार्केट है। और आपको एक चीज और बता दूं कि इंडिया के अंदर भी ये 6 के 6 पेयर सर लीगल हैं। आप इनका जो सेबी रजिस्टर्ड जितने भी ब्रोकर्स हैं, आप जहाँ कोई भी यहाँ पे इंडिया में आप ट्रेडिंग करना चाहो तो ये 6 पेयर्स वो हैं जो बिल्कुल 100% लीगल है, जिनके अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सर एक क्वेश्चन अभी मैंने नीचे पढ़ा था कि किसी ने लिखा था कि अपना इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सर इंडिया के अंदर लीगल है, और इसका भी लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसपे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि इंडिया के अंदर जो है ये 6 पेयर्स लीगल है, यूरो USD,
पाउंड यूएसडी, यूएसडी जापानीज येन, यूएसडी कनेडियन। उसके बाद अलावा आप गोल्ड यूएसडी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये 5-6 पेयर्स हैं जो बिल्कुल लीगल हैं सर इंडिया के अंदर। Okay, now I ask you one simple question. आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोल रहे थे. What is your brokerage for क्रिप्टो करेंसी? सर सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज है जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चेक कर लेंगे, मैं आपको उसका एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा कि आप अनदर ब्रोकर जितने भी हैं, चाहे वो ऑक्टा है या कोई भी है, उनके साथ हमारा कंपेयर करके देखिए कि सबसे लोएस्ट जो है हम आपको जो ट्रेड करने के लिए जो आपको लोएस्ट स्प्रेड देते हैं। And नहीं, see like WazirX is very expensive. तो WazirX में तो मैं ट्रेड कर रहा था, तो मुझे बाद में मैंने देखा ध्यान से, उनकी तो ब्रोकरेज इतनी ज्यादा है कि वो आपको एक्चुअली वो आपका सारा ही प्रॉफिट खा जाते हैं आपको, अनलेस यू होल्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होता है उनमें। सही है सर, मैं आपको अभी सर बता भी देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ, कि अभी अगर आप अटालिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास क्या ब्रोकर वो आएगा आपके पास स्प्रेड। पीयूष जी आपके पास अटालिया के अकाउंट का एक्सेस होगा, तो बीटीसी यूएसडी का आप स्प्रेड देख के सर को बताइए जरा। यस सर, 1 मिनट। सर यहाँ पे आपको जो स्प्रेड चार्ज होगा बीटीसी यूएसडी का, वो 120 का स्प्रेड चार्ज होगा। यानी कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आप $1 लाख के बीटीसी बाइंग सेलिंग कुछ भी करते हैं तो सर $120 की आपकी ब्रोकरेज है जी। ये ज्यादा नहीं होगी है? $120 मतलब 10,000 रुपए। आप नहीं $120 अगर ऑलमोस्ट समझ के चलिए सर, आप 1.5 बीटीसी की आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ओके हाँ जी, बीटीसी आप $1 लाख का मान के चलें कि 1.5 से 1.25 बीटीसी के आसपास का ट्रेड आप कर रहे हो लेवरेज के ऊपर, तो आप समझ के चलिए कि इसके ऊपर $120 की ब्रोकरेज है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप हमारे पास 120 है तो आप ऑक्टा एफएक्स या अनदर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें कंपेयर करके देखिए कि हमारी ब्रोकरेज कम है या ज्यादा है। डॉक्टर साहब अभी और क्वेश्चंस हैं, बताएं प्लीज। मैं चाहूंगा पवन सर अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस करें या करें, क्योंकि पवन सर से मेरी जब बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मैं अगर जो लोग ज्वाइन करेंगे मैं उनके साथ लाइव ट्रेडिंग तक डेमो अकाउंट में करने को तैयार हूं। तो पवन सर हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुरप्रीत सर। गुड इवनिंग वेरी सर। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नहीं सर, हम लोग करेंगे सर, जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने तो यहाँ अटालिया में अपना अकाउंट ओपन करवा लिया हुआ फर्स्ट ऑफ देम, तो हम इसमें करेंगे और हम लोग लाइव की भी यहाँ पे एक फैसिलिटी रखेंगे सर। हम लोग यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म से और साथ में गुरप्रीत सर की हेल्प लेके, तो सबकी राबिया मैम की हेल्प लेके, तो हम अपने जितने भी हमारे आगे जाके मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग की भी एक फैसिलिटी रखेंगे सर। 101% सर, बिल्कुल ठीक है जी। और उसमें आपको ट्रेड करके दिखाना और आपको उस चीज की गाइडेंस देनी, उस चीज की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। मैं सर आपको ट्रेड भी हम करेंगे, आपके साथ ज्वाइन करके ट्रेड भी हम निकालेंगे, खुद से निकालेंगे सर, डोंट वरी। ट्रेड का कोई वो इशू नहीं है, ट्रेड की कोई वो नहीं है कि हम ट्रेड नहीं निकालेंगे। और हम अपने स्टूडेंट्स को भी, जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी बोलेंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी ट्रेड करके दिखाएंगे। जैसे आज तक हम लोग इक्विटी मार्केट में हमारे स्टूडेंट्स भी ट्रेड करते हैं, हम भी ट्रेड करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ लाइव में ट्रेड करके सबको दिखाएंगे सर, इसी प्लेटफॉर्म पे। और यही प्लेटफॉर्म अगर आज हमारे पास मेरे ख्याल से अगर 80-90% है तो ये 800 से 900 होते हुए टाइम नहीं लगेगा सर। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा सर, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो बस हम लोग सर ये 800 से 900 भी होंगे। बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। इतनी अच्छी फैसिलिटीज सर आप हमारे साथ देंगे अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, तो सर ये मोस्टली हमारा जो काफिला है ये बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल साथ लेके चलेंगे हम। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक मीटिंग करनी है, देखो कल शायद मैं राबिया मैम से उनसे मिलता हूँ, आज थोड़ा बिजी था। नहीं हाँ जी, मैं भी अमृतसर आ रहा हूँ सर, जिनकी मैं अभी दिल्ली ऑफिस में हूँ। ओके। यहाँ से मैं कल सुबह निकलूंगा, तो मैंने कल शाम तक मैंने आ जाना है अपना अमृतसर। तो हम कल शाम की या परसों की जैसे भी आप मीटिंग चाहेंगे हम करेंगे सर। हम परसों की रखेंगे, परसों की कंफर्टेबल होगा आप भी। चलो परसों बहुत बढ़िया हो जाएगा सर, परसों की रखेंगे तो। परसों की मैं कमल सर से बात करके एक टाइम फिक्स करके हम बैठते हैं सर। डन सर।
सर अभी कौन और सर? किसी के क्वेश्चंस हैं प्लीज बताएं। दिस इज रविकांत, मेरा एक दो क्वेश्चंस है। जी सर। या एक्चुअली जो मैंने चार्ट पे भी लिखा था, अगर हम दो तीन ब्रोकर को हम कंपेयर करेंगे, पहले एक चीज है जो आपने बताया था, लेवरेज आपने 100 टाइम्स बताया था, राइट? इफ आई हैव $500 इट विल बी लाइक 100 टाइम्स ऑफ दैट $500, राइट? दैट इज द जी सर। लेवरेज। और जी ओके, ये स्टैंडर्ड अकाउंट और ईस्टर्न अकाउंट में क्या फर्क, कितना होगा, और सेम थिंग? नहीं, ये आपका लोएस्ट स्प्रेड वाला अकाउंट ही होगा सर। इसमें आपके साथ हमारी कोई पार्शियलिटी नहीं रहती है कि आपने अगर इंडिया यहाँ पे अगर आपने 500 का अकाउंट ओपन किया तो आपको स्प्रेड हम ये देंगे और 5000 वाले को कुछ और देंगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द कैश और इक्विटी डिपॉजिट, वो नहीं बोल रहा हूँ। ये टाइप ऑफ अकाउंट होता है, राइट? वेरिएबल अकाउंट होता है, ईसीएन अकाउंट ही सर रहेगा जी आपका ये। अच्छा, दिस इज फॉर ईस्टर्न अकाउंट एंड जो कमीशन आल्सो अकॉर्डिंग टू दिस ईस्टर्न अकाउंट का ही कम बोल रहे हो, आप कम करके बता रहे हो ना? जी सर। ओके, अब मेरा अभी एफएक्स प्राइमस करके एक ब्रोकर है, साइप्रस बेस्ड है, उसके साथ मेरा अकाउंट है। उसमें ऑफ कोर्स डेमो अकाउंट मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसमें मुझे 500 का बता रहा है। इफ आई सी माय अकाउंट बोन ऑन लेवरेज, इट इज 500, आप बता रहे हो 100। व्हाट इज दिस? मतलब सर मैं आपको इस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। यस यस। आप पहली बात तो ये है कि सर एफसीए के नॉर्म्स के बाहर हम कभी नहीं जा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और एफसीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो स्विस कोर्स हो, ड्यूकोस्कोपी है, चाहे वो एफएक्सीएम है, चाहे वो अल्पारी है, जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हों, मैक्सिमम जो आपको लेवरेज जो एक्चुअल में प्रोवाइड होती है सर, वो 50 से लेके 100 की ही होती है। आप दुनिया के किसी भी अच्छे ब्रोकर, यूके बेस्ड, मैंने आपको पहले बोला एफसीए रजिस्टर्ड लेवरेज, आप समझ के चलिए सर लेवरेज काम क्या करती है। पहले हम लेवरेज की परिभाषा समझते हैं कि लेवरेज होती क्या है। वो ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर आपको देने की कोशिश करते हैं, या आपको एक झांसा देने वाली बात है वो तो मैं आपको समझाता हूँ। लेवरेज जितनी कम होगी सर, आप इस चीज को समझ के चलिए, आप उतना ट्रेडिंग मार्केट के अंदर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेंगे, और जितनी लेवरेज कम होगी आप उतना रिस्क में कम है। अगर आज बॉर्डर के ऊपर सारे के सारे सिविलियंस को हम ले जाएं कि यहाँ पे आर्मी की जरूरत है, वहां पे दो तरह की गन्स आपको प्रोवाइड हों। एक हो पिस्टल जिसके अंदर 12 गोलियां हैं, और एक हो सर AK-47 जिसके अंदर 12 यानी कि 1200 गोली पड़ती है। तो आप एक चीज का मुझे आंसर दे दीजिए कि आप पिस्टल चूज करेंगे कि AK-47? ऑब्वियसली AK-47 सर। AK-47 अगर चूज करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं कि वो अंधाधुंध गोलियां चलाएगा बंदा, क्योंकि उसको पता है मेरे पास 1200 गोली पड़ी है। अगर जो सही निशानची है, जो सही एक काम करने वाला पर्सन है सर, वो हमेशा 12 गोलियां वाला पिस्टल ही चूज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 12 बंदे तो मैंने शहीद कर ही देने हैं। जिसका निशाना सही है ना सर, जिसका ट्रेडिंग करने का तरीका सही है, वो कभी भी लेवरेज के पीछे नहीं जाता सर। लेवरेज के पीछे अगर आप जाएंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं इस चीज की कि आप हमेशा इस मार्केट के अंदर पैसा अपना लूज करेंगे। ये मेरा 12-13 साल का मेरा भी तजर्बा है सर। तो 500 की लेवरेज प्रोवाइड करवानी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको कोई भी ब्रोकर करवा सकता है। लेकिन 100 की लेवरेज के अंदर आप ट्रेड करोगे तो सर वो आप हमेशा इस मार्केट में सेफेस्ट और बिल्कुल सेफ ट्रेड कर पाओगे। ये मेरी आपको एक सजेशन है। और एफसीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम आपको 100 से ऊपर लेवरेज प्रोवाइड ही नहीं करवा पाएंगे सर, क्योंकि एफसीए हमें इजाजत नहीं देता है। जितने भी यूके बेस्ड ब्रोकर्स हैं उनको एफसीए की तरफ से बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि आप 100 के ऊपर किसी को भी आप लेवरेज प्रोवाइड करवाएं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये जो क्रिप्टो है वो माइक्रो लॉट में कर सकते हैं क्या? 0.01 लॉट पे कर बिल्कुल सकते हैं? कर सकते हैं सर, 0.01 का भी ट्रेड अप कर सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है। एंड उसका क्या माइक्रो लॉट में क्या ये स्प्रेड होगी?
spread सर and commission? वो तो कम होता जाएगा ना, जैसे एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर आपको $1,00,000 का ट्रेड कर रहे हैं तो आपको $120 ब्रोकरेज है। वही आप 0.10 का करेंगे, मिनी लॉट पे आ जाएंगे, माइक्रो लॉट मिनी लॉट पे आ जाएंगे, 0.10 का ट्रेड करेंगे तो वो आपकी 120 वाली $12 रह जाएगी। उसके बाद अगर मिनी लॉट पे आ जाए तो 0.01 का ट्रेड करोगे तो $1.20 रह जाएगी। Okay, so $1.2 for micro lot. जी सर, वो ऐसे कम होती जाती है, जितना आप लॉट साइज उठाओगे उस अकॉर्डिंग आपको जो है आपकी लेवरेज लगेगी। Is it standard or this can be kind of मतलब change हो सकता है अगर नहीं सर, ये स्टैंडर्ड है जी, ये स्टैंडर्ड है सर, फिक्स है जो भी है। जिस लेवरेज के ऊपर आपका आज अकाउंट ओपन हुआ है यही रहेगी जी आपकी। और ECN अकाउंट है सर, वो तो सबसे लोएस्ट स्प्रेड वाला अकाउंट रहेगा जी। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। Hello. हाँ जी सर, प्लीज बताएं। Can you hear me, sir? यस सर, यस। Yeah. Sir, actually maybe like I trade कर रहा था, मतलब वो दूसरा प्लेटफॉर्म है सर। एक दिक्कत है सर, मतलब इतना इजी नहीं है जो भी हमारा लाइक ज़ीरोधा में लाइक फंड ट्रांसफर, फंड विड्रॉ करना, वो उतना इजी नहीं रहता था एक्चुअली। किसी ब्रोकर को बंदे को कॉल करना था, फिर वो रिक्वेस्ट में उसको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए था, फिर वो रिक्वेस्ट अप्रूव करता था, फिर बाद में मेरे को पैसा आ रहा था। ये दिक्कत बहुत है सर, क्योंकि इसमें सर ये जो आपका सेबी में रजिस्टर नहीं होते, एंड दोस थिंग्स आर देयर एक्चुअली, so we don't have any holding on our account. This what I felt on the forex which I lost also. I lost nearly 1 lakh rupees. That fellow has escaped, he is not picking my call at all. These things, blah blah things are there actually. So how can this how can your company support? Because sir, the only problem in this na, withdrawing the money capital, we can deposit a number of times, but when it comes to withdrawal part na, there are lot of criteria that we can't fulfill. So that is what is my concern. Can you please help on this one, sir? सर, पहली बात तो ये है कि जो आपके आई डोंट नो आपके साथ कितने एक्सपीरियंस आपके रहे हैं। सर एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस मतलब सर लाइक मैं बोला ना 1 लाख तो गया, वही एक्सपीरियंस है। सर बिल्कुल हो सकता है जी, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हो, लेकिन सर मैं सॉरी आपका नाम भूल गया। सर मेरा नाम श्रेणिक जैन है सर। सॉरी, श्रेणिक जैन। ओके सर, ऐसा है कि मार्केट में आपको देखिए 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, पहली बात ये है। वो तो है सर। ठीक है, तो हमारे साथ हमारे जो भी जितने भी क्लाइंट्स हैं आज की डेट में, चाहे वो थ्रू आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडिया से बाहर कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो, ओके, तो किसी एक सिंगल क्लाइंट की भी अभी तक मेरे 13 साल के करियर में सर किसी की ये कंप्लेंट नहीं है कि हमारी सिंगल पैनी की भी कभी विड्रॉल रुकी हो। चाहे आपकी विड्रॉल सर 1 लाख रुपए की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, हमारी मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो 48 आवर्स की है सर। उसके अंदर हमने आपकी विड्रॉल जो है वो पे करनी है। और दूसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन था कि वो आपके हाथ में आपका एक्सेस होगा। सर यस, अटालिया के अंदर आपका जो विड्रॉल का एक्सेस है वो आपके हाथ में रहेगा। ओके, आप अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे, ओके, तो आपकी विड्रॉल उसके ऊपर सर पहले ही मेंशन होगा कि आपकी जो विड्रॉल मनी है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगी। ओके, तो क्योंकि 24 आवर्स हम इसलिए बोल के चलते हैं कि हमारा क्लाइंट कभी भी पैनिक ना हो कि यार मैंने रिक्वेस्ट डाली है, मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं आया। ऐसा नहीं कि आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली है, उसके ऊपर पहले मेंशन रहेगा कि विद इन 24 आवर्स है ना, आपकी विड्रॉल जो है सर हमारी तरफ से अप्रूव होके आपको ये अकाउंट में आ जाए, 4 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाए, 6 आवर्स में। ओके सर मैं जो मेरा एक तजर्बा है, विड्रॉल जो होती है ना सर वो बाउंस बैक का काम करती है। जितने भी आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम करेंगे, आपने मेरे साथ अभी काम पहली बार करना है, किया नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विड्रॉल जो होती है ना वो हमेशा बाउंस बैक का काम करती है। कि अगर आपने $100 की रिक्वेस्ट डाली है, अगर हमने 24 आवर्स लेकर हमने 4 घंटे के अंदर आपकी विड्रॉल पूरी की पूरी कर दी, ओके, तो वो $100 वो एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा अटूट विश्वास आपका हमारे ऊपर बनेगा कि मैं समझता हूँ कि शायद आप वो $100 विड्रॉल कराने के बाद में आप $10,000 डालने में भी आपको संकोच नहीं रहेगा, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि यार
कि ये कंपनी के साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे मेरी विड्रॉल और मेरा डिपॉजिट इंस्टेंट है। ओके तो आप, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आप, जरूरी नहीं है सर आपने बहुत बड़ी अमाउंट लगानी है, आप छोटी अमाउंट लगा के हमें एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, हमारी विड्रॉल टेस्ट करके देखिए आपको कितने टाइम में आपकी विड्रॉल आती है। आप एक बार टेस्टिंग मोड पे आइए, तो आपको समझ आ जाएगा कि सर कि बाकी कंपनीज और हमारे अंदर फर्क क्या है, कि हम आपको कितनी अच्छी सर्विस देते हैं, वो आपको सर उसी टाइम पे समझ आएगी। ओके क्योंकि एक चीज सर जरूर है, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना के यहीं पे आपकी इस कन्वर्सेशन को खत्म करता हूँ कि सही और गलत जो होता है ना सर, जो ब्रोकर हो चाहे वो कोई भी हो, सही और गलत का जो लेना देना है वो इस धरती पे, इस दुनिया पे, यहीं पे हमें देके जाना पड़ता है सर। वो तो है अगर हम से किसी का सही करेंगे तो सही का भी हमें वो मिलेगा रिजल्ट, और गलत करेंगे तो गलत का भी मिलेगा। वो तो है सर। तो कहते हैं सर, एक आंख ने ना एक एप्पल देखा, एक आंख ने एक एप्पल देखा, एप्पल जो तोड़ने गए वो पैर गए, पैरों के ऊपर चल के वो बंदा गया, तोड़ा हाथों ने, उसने खाया मुंह से, खाया मुंह से, और स्वाद किसने लिया? उसकी जीभ ने। करेक्ट। और जब वो बाग के माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पे, और अंत में जो रोना निकला वो उन्हीं आंखों से निकला जिसने एप्पल देखा। ओके जब आंसू आए ना सर, वो उसी में से आए, आंख से जिसने एप्पल देखा। करेक्ट। तो हम जो करते हैं, हमने जो बीजना है वही, जो हमने बोना है वही हमने सर लेना है। तो इस वजह से मेरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना ही मेरा जो है सर मेरा मकसद है। ओके आज जरूर, यानी कि आप, इसीलिए कह रहा हूँ कि आज आप एक बार हमारे साथ छोटे अकाउंट से स्टार्टिंग करिए, आपको हमारी विड्रॉल डिपॉजिट सब चीजों के बारे में जब आपको तसल्ली हो, तब आप हमारे साथ एक अच्छी खासी अमाउंट जितने से भी आप करना चाहें सर आप कर सकते हैं। Okay. So second question is, sir, the leverage part which you're giving, it is included for everything, na? Like I can trade for natural gas, I can trade for gold, everything. बिल्कुल जी, बिल्कुल आप जिस पे मर्जी करिए, आपको 100x की ही लेवरेज मिलेगी। Okay. चाहे आप इंडाइसिस पे करते हैं, चाहे क्रिप्टो पे करते हैं, चाहे किसी पे भी करते हैं। Okay. Good sir, thank you so much. मैम अभी शायद मेरे ख्याल से और क्वेश्चंस हैं सर के, आप देख लीजिए। सर अगली जो और क्वेश्चंस और क्वेरीज है ना, वो हम अब दोबारा एक वेबिनार करेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, विल अरेंज द वेबिनार अगेन, और जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस इनके रह गए हैं वो हम उसमें देखेंगे। And last one, sir, like how to open the account, sir. Kamaljeet sir will help us, like how to open the accounts and all. Kamaljeet sir को हर चीज में ना पकड़ो. Rabia ma'am has punched her contact number. Talk to Rabia ma'am. My number in that message box. तो आप मुझे उस पे WhatsApp पे एक मैसेज छोड़िए, जल्दी से जल्दी हमारी बैकएंड टीम आपको कॉल करेगी, और whatever the things will be, we'll come back to you. Fine, thank you everyone for Where in India do you have offices? There is a one request to Atalia Group. Yes, sir. So the request, please, everybody, please listen to this. We had agreed for a webinar. Please, if you want, for me and everybody who's in the room right now, we consider our sub 100 levels to be very, very low for us. Normally, I was expecting 190 to 200. Since the link was shared at 2 o'clock with the webinar at 6 o'clock, most of the people don't check their mobiles if the message is not sent at 6 o'clock in the evening. 6 o'clock, they come back home, they check the message. Oh my God, this is one webinar which was organized. So you please let me know one day in advance so that we start circulating. Everybody in the room also circulates it to their friends. So this is how the chain starts. So I couldn't share it on the Facebook where we have 10,000 odd members. So we could have done a little better. So I will request you that way. Everybody, please contact Rabia ma'am for the account opening. I am as good beginner as you all are. So
So we will Sir, let सर आपको मैसेज आ रहे हैं, कहते कुछ भी हो तो हमने कमल सर को पकड़ना है। धमकियां आपको अभी से स्टार्ट हो गई हैं। नहीं सर, we are opening the account on behalf of Kamalji sir only sir, because we trust Kamalji sir like anything. ओ यार मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ यार, मैं तो बहुत नहीं छोटा। सर, आपको नीचे कमेंट आ रहे हैं कि आप गुरु हैं, तो आप सच में गुरु हैं जी। हाँ सर, हमको कमलजी सर ही गुरु है सर। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू Thank you, Kamalji sir. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबने अपना बहुत कीमती समय निकाल के आज ये वेबिनार अटेंड किया, और हम बहुत जल्दी मिलते हैं जी दोबारा फिर। I wish you all the best. Thank you for taking the webinar. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। If I have permission, can I close the session, please? Yes, sir. Yes, sir, you can. थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।